Hello and very warm welcome to the World of Imagination. This is पूजा शर्मा. इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं. अभी 9 बजे की हमारी क्लास चली थी. उसमें कैमरे में कुछ इश्यू होने की वजह से चीजें ब्लर दिखाई दे रही थी. सो फॉर दैट पर्पस आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड इट अगेन. इसलिए अब हम इस क्लास को एक बार रिकॉर्ड भी कर दे रहे हैं. हमने उस टॉपिक में बात की थी कि ये जो टॉपिक है वो सोसाइटी का सबसे खतरनाक, रिलेटिव का सबसे फेवरेट और जो बच्चे हैं, एस्पिरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा अभिशाप है. इसमें सोसाइटी हर वक्त या तो अपने बच्चों की तारीफ कर रही होती है या फिर खराब इसलिए क्योंकि कंपैरिजन कर रही होती है. हर वक्त मछली का कंपैरिजन बंदर से कि वो पेड़ पे नहीं चढ़ पा रही है. धीरे धीरे जब हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे इस पे बात कर रहे होंगे तो कितना हार्मफुल हो सकता है ये हमारे ह्यूमन ब्रेन के लिए. किसी की लाइफ को बनाने बिगाड़ने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कंपैरिजन. मैक्सिमम लोग अपने चॉइस का लाइफस्टाइल या फिर अपनी जो जॉब है या फिर अपना करियर डिसाइड नहीं कर पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ कंपैरिजन. और हर किसी के पापा लैपटॉप बेच के कैमरा नहीं ला के दे पाते. तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक एडजेक्टिव, जिसमें हम क्वालिटी और कंपैरिजन के बारे में बात करेंगे. एडजेक्टिव क्या होता है? किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है. क्वालिटी बताने से पहले, आगे बढ़ने से पहले बहुत जरूरी है जानना कि क्वालिटी का मतलब क्या होता है. जनरली इन सोसाइटी जब हम किसी चीज को रिपीटेटिवली देखते रहते हैं कि कोई वर्ड रिपीटेटिवली सुनते रहते हैं तो हम उसका मीनिंग उसी से एसोसिएट कर लेते हैं. जैसा कि उसमें से भी एक वर्ड है क्वालिटी. क्वालिटी डजंट मीन कि किसी की अच्छाई है. जो उसके साथ गुड क्वालिटी बैड क्वालिटी लगता है वो उसको पूरा करता है. ये एक सेंटेंस में, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था कि रीजनिंग में हमें एक चैप्टर देता है कि कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, कुत्ते टेबल है, सभी टेबल चेयर है, चेयर सभी चेयर परमात्मा है, जो भी है जो बताएगा उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें अपना आंसर देना होता है, उसे सच मान के. वैसे ही जो स्टेटमेंट में लिखा रहेगा इंग्लिश ग्रामर का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा उसमें हमें उसी को सच मानकर ही बताना पड़ेगा कि करेक्ट सेंटेंस या वर्ड सही है या गलत है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कहा कि सूरज पश्चिम से निकलता है या फिर इंग्लिश में किसी भी लैंग्वेज में और वो ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा है तो हम वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे, ना कि यूनिवर्सल ट्रूथ कि सूरज पश्चिम से नहीं पूरब से निकलता है. हम उसमें वो चेक नहीं करेंगे. जब हमें ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाएगा तो हम चेक करेंगे क्या जो कि उसमें लिखा हुआ है. अब ये मुद्दा यहाँ क्यों जरूरी था और क्वालिटी वाली बात यहाँ क्यों जरूरी थी? देखिए, क्वालिटी अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, न्यूट्रल भी हो सकती है. कैसे? इफ आई से शी इज अ बैड वुमन, तो बैड ही उसकी क्वालिटी है. समझ में है? शी इज अ न्यूट्रल वुमन. अब इसमें आप क्या कहोगे कि ये क्वालिटी बता रहा है, ये गुड और बैड और ये तो कुछ कह नहीं रहा. न्यूट्रल है वो. हर किसी चीज में ना ही बहुत ही अच्छा है ना बुरा नहीं बात करती है. कहती है जो सही है उसके बारे में बात करेंगे. दैट इज ऑल्सो एज हर क्वालिटी. तो यही समझिए, जो सेंटेंस में दिया हुआ है उस सेंटेंस में अगर एक इंसान है या एक से ज्यादा इंसान है या किसी इंसान के बारे में स्पेसिफिकली इंडिकेट कर रहा है कि ये इसकी पहचान है इस सेंटेंस में, हमेशा के लिए नहीं, इस सेंटेंस में इसकी पहचान है. अगर हमने कहा बैड, उसकी पहचान ये है कि बाकी वुमेन आसपास की जो होंगी जो एक सेंस दे रहा है कि शी इज द बैड वुमेन, यानी किसी को इंडिकेट करके ये कह रहे हैं कि शी इज द बैड, मतलब वो लड़की अदर अच्छी भी हो सकती हैं, अदर न्यूट्रल भी हो सकती हैं, अदर मैटर नहीं कर रही, लेकिन उस सेंटेंस ये बता रहा है कि ये इसकी क्वालिटी है या ये इसकी पहचान है कि शी इज अ बैड वुमन. तो ये हो गई क्वालिटी और ये होगा स्टेटमेंट. दो चीजें आपको ध्यान रखनी है और ये जरूरी है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि कुछ स्मार्ट एग्जामिनर खेल जाते हैं. जैसे हम क्वालिटी भी चल रही होगी क्लास, उसमें आप देखोगे अगर आपसे फंडामेंटल राइट्स पूछता है और उसमें पूछ लेता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज पूछता है और उसमें ये भी लिख देता है कि माता पिता की सेवा करना, तो दो फंडामेंटल ड्यूटी हो सकती है हमारी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशल कॉन्टेक्स्ट. लेकिन अगर वही पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फंडामेंटल राइट में
11 ड्यूटीज दिए हैं, अगर वो उसमें से नहीं है तो उसको हम आंसर सही नहीं मानेंगे, भले ही वो यूनिवर्सली मॉरली कितना सही हो। बस इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, जो सेंटेंस दिया होगा आपको उसी में उसका स्ट्रक्चर चेक करना है, ना कि उसकी यूनिवर्सलिटी और समथिंग एल्स। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अब हम लोगों ने क्या क्लियर कर लिया, एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव क्वालिटी बताता है और क्वालिटी क्या है। अब हमें एक और इम्पोर्टेंट वर्ड जो एडजेक्टिव का ही पार्ट है, जब हम बहुत साल पहले इसको अलग से पढ़ाया जाता था, अब हम ज्यादातर उसको एडजेक्टिव का ही पार्ट मानते हैं। इसको कहते हैं डिटर्मिनर। और ध्यान रखिएगा इसको डिटर्मिनर डिटरमाइनर, यहाँ पे हमारा मेजर फोकस होगा कि इस ये मुद्दा क्या है, ना कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन बहुत चीजों के हिसाब से वेरी करता है। तो हम इसको भी यहाँ पे डिटरमाइनर ही बोल रहे हैं, डिटर्मिनर बोल रहे हैं। डिटरमिनर क्या होता है, जैसे ए, ऑल, द, सम, ये नॉट द तो आर्टिकल हो गया, सम, ये सब चीजें क्या होती है, डिटरमिनर होती है। ये नाउन और प्रोनाउन के पहले आके कुछ ना कुछ नाउन के बारे में बता रही होती है। जैसे बोथ आर वेरी क्लोज फ्रेंड, तो यहाँ पे बोथ जो वर्ड है वो नाउन और प्रोनाउन के पहले आएगा और बता रहा है कि इन्हीं दो बोथ के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये हो गया एडजेक्टिव, ये होगा डिटरमिनर। अब डिटरमिनर और एडजेक्टिव क्या होता है, जैसे अभी हम लोगों ने बात की, शी इज अ टॉल वुमन। अब कंपैरिजन दो लोगों में करना होगा तो शी इज अ टॉलर देन हर सिस्टर। अब अगर सबसे कहूं कि जितना क्लास में जितने भी लड़कियां हैं उन सब में या अपने भाई बहनों में सबसे लंबी है, तो शी इज द टॉलेस्ट विमेन इन हर होम। ठीक है, तो इस तरह से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। अब आपने क्या देखा दोनों में डिफरेंस, तो डिटरमिनर था वो अपना फॉर्म नहीं चेंज करता, अगर सम है तो समर नहीं बन जाएगा, विंटर है तो विंटर, ऑल है तो ऑलर नहीं बन जाएगा। वो अपना फॉर्म नहीं चेंज करे, वो हर जगह पे जो जिस फॉर्म में है अपने नीड के अकॉर्डिंग वैसा ही आएगा, लेकिन एडजेक्टिव चेंज हो सकता है। एडजेक्टिव पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। जैसे शी इज अ गुड वुमन, अभी एडजेक्टिव का एग्जांपल दो तो शी इज अ गुड वुमन, यहाँ पे गुड वर्ड जो होता है पहले आ रहा है। लेट मी गिव एन एग्जांपल, लेट मी राइट इट डाउन, फिर आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। मैंने कहा शी इज अ गुड वुमन, शी इज अ गुड वुमन, और रेखा a dancer and singer, या फिर ऐसे डांसर सिंगर से आपको बहुत अच्छे से नहीं क्लियर हो रहा तो आप ये वाला एग्जांपल लीजिए तो ज्यादा अच्छे से समझ में। रेखा courageous and brave woman fights with enemy। अब करेजियस और ब्रेव ही एक एडजेक्टिव है जो उसकी क्वालिटी बता रहा है। ये पहले भी आ सकता है कि करेजियस विमेन रेखा फाइट्स विथ एनिमीज, ये भी हो सकता है, और ये बाद में कॉमा लगा के बाद में भी आ रहा है नॉन के, लेकिन जो डिटरमिनर रहेगा वो हमेशा पहले आएगा। जैसे ही इज अ बॉय, सम पीपल वेटिंग फॉर यू, तो यहाँ पे हमेशा सम पीपल आर वेटिंग फॉर यू, तो इसमें आप क्या कर रहे हो, सम आप देख रहे हो, सम हमेशा पहले आएगा, पीपल सम नहीं बनेगा। ठीक है, वेटिंग फॉर यू, या फ्यू पीपल, सम पीपल, आ मैन, आ विमेन, इस तरह से आप जो भी लगाओगे वो चेंज नहीं होगा। तो ये होगा दोनों में डिफरेंस। अब हम देख लेते हैं किस किस तरह के एडजेक्टिव हो सकते हैं। एडजेक्टिव की टाइप देखिए। अब नाउन के बारे में बहुत सारी चीजें बताई जा सकती हैं, जैसे कि इसके प्रकार या काइंड के बारे में बात करेंगे, कितने तरह के हो सकते हैं। जैसे काइंड ऑफ एडजेक्टिव में क्या हो सकता है, प्रॉपर एडजेक्टिव, जैसे मेड बाय पीपल नाउन। प्रॉपर नाउन आप लोगों ने, अभी नाउन का सेक्शन चला था उसमें हम लोगों ने नाउन को पढ़ा था। नाउन में हमने कहा था कि इंडिया, यानी इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडिया, तो पूरे दुनिया में इंडिया के बारे में हम कहें तो एक ही इंडिया है, दैट इज आर भारत। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया अपने आप में ही इंडिकेट कर रहा है, वो प्रॉपर है, वो वही अपने आप में स्पेसिफिक है।
वैसे ही अगर हम इंडिया में कुछ वर्ड जोड़ दें और उसको हम एडजेक्टिव बना सकते हैं, जैसे कि इंडियन। अब यहाँ के लोगों की बात कर रहे हैं तो क्वालिटी हो गई ना, वो यहाँ के लोगों की पहचान हो गई कि वो इंडियन है। अमेरिकन लोगों की पहचान होगी वो अमेरिकन है, तो विशेषता तो बता दी। तो जैसे ही प्रॉपर नाउन में हम कुछ वर्ड्स जोड़कर हम कोई किसी तरह का एडजेक्टिव बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। तो प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा किसी किसी प्रॉपर इंसान, प्लेस, थिंग और के जगह के बारे में बता रही है, तो वो हो जाएगा प्रॉपर एडजेक्टिव। उसके बाद हो जाएगा एडजेक्टिव क्वालिटी। क्वालिटी अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, जैसे करेजियस है, व्हाइट कैट है, ऑनेस्ट वुमेन है, ब्यूटीफुल है, गार्डन, कोई ब्यूटीफुल गार्डन है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन लगा हुआ है, ब्यूटीफुल गार्डन होगा, एक साथ में दोनों है। तो ये सब क्या हो गया, ये क्वालिटी बता रहे हैं। उसके बाद आप क्वांटिटी हो सकता है कि हम बता सकते हैं कि 2 है, 3 है, 4 है, ये भी तो नाउन की क्वालिटी हुई ना, कि जो नाउन है वो कितने हैं नंबर में। तो वो उसमें 3 कंडीशन बन सकती है, या तो स्पेसिफिकली हम उसको नंबर दे सकते हैं, ये 2 है, 3 है, 4 है, ऐसा नंबर दे सकते हैं। एक मिनट, क्वांटिटी में हम इस तरह की चीजें कह सकते हैं, इसी के पार्ट होते हैं, ठीक है। या तो हम ओवरऑल बात कर सकते हैं, जैसे कि ये क्या लिख दिया मैं, कंप्लीट, सम, होल। अच्छा ये एच नहीं लिखा है यहाँ पे, शायद छूट गया। होल हो गया, सम हो गया, और हो गया, सम हो गया, इनफ हो गया, सफिशिएंट हो गया, या फिर फुल हो गया, इंटायर होगा। ये अपने आप में किस चीज का, आपके माइंड में ये वर्ड सुनकर क्या बन रहा है, एक इमेज बन रही है किसी क्वांटिटी के बारे में बात करने की, किसी नंबर्स के बारे में बात करने की, जो अभी स्पेसिफिक नहीं है। ये कई तरह के हो सकते हैं। जब हम डेफिनेट के बारे में बात करेंगे, जैसे हमने नंबर्स दे दिए तो वो डेफिनेट हो गया, पता है कि 5 लोग हैं तो यानी 5 ही लोग हैं, 5 पीपल्स आर वेटिंग फॉर यू, तो वहां पे 5 नंबर है, डेफिनेट आर्टिकल हो गया, डेफिनेट एडजेक्टिव हो गया। वैसे एडजेक्टिव क्वांटिटी के बारे में बात करें, सॉरी इनडेफिनेट में क्या आ जाएगा, इनडेफिनेट कह दिया, सम पीपल, फ्यू पीपल, जितने भी ये वर्ड्स यूज किए हुए हैं ये सब इनडेफिनेट को शो करें। सफिशिएंट है, सफिशिएंट में हम एग्जैक्टली ये नहीं बता सकते कि 2 किलो सफिशिएंट है, 4 किलो सफिशिएंट है। अगर इफ यू आर स्टैंडिंग बाय साइड, इफ यू स्टैंडिंग विद मी, दैट इज सफिशिएंट फॉर मी, इफ यू आर स्टैंडिंग बाय मी, इट इज सफिशिएंट। तो मेरे साथ अगर आप खड़े हो तो ये सफिशिएंट है। तो यहाँ पे सफिशिएंट कितने किलो है ये स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए इनडेफिनिट हो गया। जो कि डेफिनेट नहीं है वो इनडेफिनिट हो गया, तो ये इनडेफिनिट हो गया। वैसे ही हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन में आपको सेंस दे रहा है क्वांटिटी की, तो वो कई लोगों के बीच में भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहा है, जैसे ईच है, ईदर है, नीदर है, नॉर है, ये नीदर है, इधर और है, नीदर नॉर है, ये डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहा है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हो जाएंगे। उसके बाद आप देख रहे हो डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस मैन, दैट वुमन इज सीम्स वेरी ब्यूटीफुल, दैट वुमन इज वेरी करेजियस। इस तरह से आप इसको लगा सकते हो, ये डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया। दिस, दैट, दीज, दोस, सच, ये सब क्या है, डिमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। उसके बाद है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में व्हाट, हु, whom, तो ये सब जो वर्ड्स होते हैं ये इंटेरोगेटिव अपने क्वेश्चन वर्ड्स हैं, इसलिए इंटेरोगेटिव, और एडजेक्टिव किसी की क्वालिटी बता सकते हैं। तो इस वजह से ये क्या हो गया, क्या हो गया, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स हो गए। अब ये किस जगह एडजेक्टिव के फॉर्म में लगेंगे, तो ये क्या रोल प्ले करेंगे, एडजेक्टिव का रोल प्ले करेंगे। दैट वाज अ ब्यूटीफुल प्लेस वेयर वी वेंट यस्टरडे। तो वेयर यहाँ पे क्या है, एक, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड है इसलिए क्या है, ये एडजेक्टिव है, और वेयर क्या अपने आप में शो कर रहा है, वही प्लेस जहां पर हम कल गए थे। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए एम्फेसाइजिंग, जब हम किसी चीज को एम्फेसाइज करके बोलना हो तो वो वर्ड्स जो यूज होंगे, दैट इज कॉल्ड एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, जैसे कि own, very, quite, this is quite beautiful, she's quite innocent। इस तरह से, तो यहाँ पे क्वाइट वर्ड क्या है, एक एम्फेसाइज करने के लिए डाला जा रहा है, जिसका अपने आप में अलग से कोई मतलब नहीं है। शी इज क्वाइट प्रिटी, इस तरह से जो वर्ड्स यूज करते हैं। शी इज वेरी हैंडसम, oh सॉरी, ही इज वेरी हैंडसम। तो वेरी यहाँ पे क्या लगा हुआ है, अगेन ये क्या है, एम्फेसाइज करने के लिए लगा। हैंडसम अपने आप में एनफ है कि जो क्राइटेरिया वो फुलफिल कर रहा है, लेकिन वेरी लगा के उसको एम्फेसाइज करना, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव लगाए जाते हैं। उसके बाद हो गए एक्सक्लेमेटरी, व्हाट, इसमें क्योंकि फीलिंग को
डिनोट कर रहे होते हैं, इसलिए इसको एक्सक्लेमेटरी बोलते हैं। हाँ, और एडजेक्टिव क्यों? क्योंकि व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। व्हाट इसमें क्या कह रहा है, जो यूज हो रहा है वो एक एडजेक्टिव उस बिल्डिंग की क्वालिटी दिखाने के लिए, एक्सप्रेशन देने के लिए कि मैं कितना शॉक्ड हूँ उससे, कितनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग, इतनी ऐसी बिल्डिंग जो मिसमराइज कर दे, कुछ समय के लिए आप उसके थॉट में खो जाओ। तो इस तरह की चीजें के लिए भी जो वर्ड्स यूज होते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। और थर्ड क्या, लास्ट क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव, अब मैं बार बार कह रही हूँ, कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है ग्रामर में, 80 to 90% सिर्फ सेंस बेस्ड होती है। इसमें ऐसा कौन सा वर्ड आपने देखा होगा जो आपको सीधे सीधे समझ में नहीं आता, जनरल जनरल कन्वर्सेशन में आप ये सब यूज नहीं करते, या फिर आपको समझ में नहीं आता, तो सब कुछ यहाँ पे सेंस बेस्ड है। फिर है पजेसिव। पजेसिव में हमने प्रोनाउन वाले सेक्शन में इसको बहुत डिटेल में कर लिया था, और वहां पे एम्फसाइज भी किया था कि आप इसको देखते हुए चलिए। यहाँ पे जैसे माई, हर, योर्स, ये सब क्या हो गया, पोजीशन को शो कर रहे हैं, किसी के अधिकार को। दिस इज माई पेन, तो यहाँ पे माई पहले लगा हुआ है और पेन बोल रहा है, उसके बाद नाउन आया है, और ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, क्योंकि इस पेन की खासियत है कि ये मेरी है। बाकी दुनिया की पेन जो आसपास रखी है वो मेरी नहीं, बट ये पेन मेरी है, ये इसकी खासियत बता रही है, ये इस सेंटेंस में बाकी पेन से इसको अलग बना रही है। दैट इज व्हाई इट्स एडजेक्टिव। हम, और अगर मैं कहूँ ऑपोजिशन, पोजीशन भी दिखा रही है कि मेरी है, तो इस वजह से ये पजेसिव एडजेक्टिव है। इसके साथ में अगर मैं कहूँ कि दिस पेन इज माइन, माइन लगा दूं और लास्ट में करूंगी तो वो प्रोनाउन हो जाएगा। वो प्रोनाउन सेक्शन में ऑलरेडी करके आए हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये हो गया पजेसिव। अब इसके बाद देख लेते हैं, कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसमें थोड़ा थोड़ा वेरिएशन की वजह से कंफ्यूजन हो जाता है। तो उस सब्जेक्ट को, उसके लिए मैं अलग से एक स्टोरी देने वाली हूँ जिसमें सारे एडजेक्टिव एक साथ जगह पे, एक ही जगह पे यूज होंगे। उसके साथ ही आपको ध्यान रखिएगा। बस अभी मैं कुछ ग्लिम्स दे रही हूँ कुछ एग्जांपल्स के साथ, जैसे कि लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, और फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके साथ ही बहुत सारे और भी हैं, जैसे लास्ट, लेटर, लीस्ट, ये सब में क्या डिफरेंस है। तो अभी हम फ्यू और द फ्यू का कर लेते हैं, ईच एंड एवरी का बता देते हैं, फिर उसके बाद हम डिटेल में आपको अलग से एक स्टोरी प्रोवाइड कर देंगे, उसको मैं लिख के फिर फॉर्मेट बनाऊंगी, अलग से स्टोरी टाइप करके डालूंगी इसमें। चलिए बात करते हैं लिटिल की। तो हमने कहा था गाने का, इसको आप इस तरह से कुछ समझिएगा। लिटिल का मतलब होता है नगण्य, हिंदी में इसको बोलते हैं, जैसे ना के बराबर, और ये नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। और जब जो भी है वो सफिशिएंट नहीं है इस सेंस में। आ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा है, लेकिन है थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा है, तो वो पॉजिटिव सेंस में है कि कहते नहीं लाइफ में अच्छी चीजों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जो हमें मिला है तो है, भले ही सब कुछ नहीं है लेकिन है, कुछ तो है और वो इम्पोर्टेंट है। तो उस पॉजिटिव सेंस में आ लिटिल को लिया जाता है। और वही दा लिटिल होता है जितना है वो सब कुछ का मतलब होता है दा लिटिल। जैसे जो लालची लोग होते हैं उसको सोचते हैं कि जितना है सब कुछ सब मेरा है, जिससे उनका भी ले लो उनका भी ले लो, दैट इज कॉल्ड दा लिटिल। ठीक है, अब इसके लिए गाना हमने आपसे बताया था कि तूने जो ना कहा मैं वो सुनता रहा, खामखा बेवजह ख्वाब बिनता रहा। अब उस हीरो को रियलाइज हो रहा है कि कुछ था ही नहीं, मैं तो समझ गई वो तो शी वाज टॉकिंग विथ मी नॉर्मली, और मुझे लगा कि कुछ है, तो खामखा बेवजह ख्वाब बिनता रहा। तो वहां पे क्या कैसी फीलिंग थी, लिटिल फीलिंग थी, मतलब कुछ ना के बराबर थी। उसने नॉर्मली बात करी थी उससे, जो भी, अब मैंने मूवी नहीं देखी, मुझे बस एक सॉन्ग हिट कर गया इसलिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, उसकी जगह फिर रहता एक और सॉन्ग है, कुछ तो था मेरे तेरे मेरे दरमियां, या कुछ तो हुआ है कुछ हो गया है, सब कुछ अलग है सब कुछ नया है, यानी कुछ हुआ है लेकिन पॉजिटिव। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो पॉजिटिव सेंस में यूज हुआ है। कुछ तो था तेरे मेरे, मतलब था, ठीक है, एग्जिस्ट कर रहा था, बहुत ज्यादा नहीं बहुत कम नहीं, या नेगेटिव सेंस में नहीं या सफिशिएंट के सेंस में नहीं, लेकिन कुछ तो था। फिर यहाँ पे कुछ तो हुआ है कुछ हो गया है, यानी कुछ कुछ चीजें हो चुकी है। यहाँ पर ये सब चीजें क्या हो रही है, कुछ होने का सेंस दे रही है, थोड़ा है लेकिन कुछ है, थोड़ा सा या कुछ के सेंस में। फिर द फ्यू होता है जितना है सब कुछ मेरा है। तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल दिया था कि एक सॉन्ग है जो तेरी आंखों के दरिया का, तो उसमें उसके पहले जो कहावत मतलब वो लाइंस बोलता है, उसमें बोलता है ना कि जित तूने मेरे जो खत जलाई होंगे, जलाने वाला भी तुझे आ रहा होगा, ऐसे करके
सॉन्ग है। तो उसमें आप इमेजिन करिए कि द बॉय वेंट टू दैट गर्ल, वो लड़का उस लड़की के पास गया और उसने कहा जितने तुमने जला दिए जला दिए, अब जो बचा हुआ है, जितना बचा हुआ है सब मुझे दे दो। तो रिमेनिंग जितना है, जितना थोड़ा सा भी है, वो सब किस सेंस में आता है? द फ्यू। व्हाट दिस पॉइंट? अब इसके हम इंग्लिश में एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे आई टुक अ लिटिल इंटरेस्ट इन फैमिली बिजनेस। तो आई टुक, नहीं सॉरी, एक्सक्यूज मी, सॉरी, आई टुक लिटिल इंटरेस्ट इन फैमिली बिजनेस। जब मैंने बोला लिटिल इंटरेस्ट फैमिली बिजनेस, से अपने आप में नेगेटिव सेंस दिखा दे रहा है कि मुझे अपने फैमिली बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं कुछ और करना चाहता हूँ। तो अपने आप में सेंस, ये सेंटेंस एक सेंस दे रहा है। ठीक है, एक पॉइंट ये। दूसरी पॉइंट है शी हैव लिटिल होप ऑफ रिकवरी। यहाँ पे दोनों में देखिए, शी हैव लिटिल होप ऑफ रिकवरी मतलब शायद उसके बचने के चांस नहीं है। जब डॉक्टर कहे शी हैव लिटिल होप ऑफ रिकवरी, ही हैव लिटिल होप ऑफ रिकवरी, दैट्स मीन अब कोई चांस नहीं लग रहा है देख के कि अब ये बच पाएंगे। ठीक है, लिटिल, सिर्फ लिटिल। और आ लिटिल अगर लिखेंगे तो उसका मतलब, देखिए मैं एक सिनेरियो दिखाती हूँ। एक पेशेंट है जिसको एक हॉस्पिटल में ले गए, एक लोकल हॉस्पिटल में लेके गए और उसे लगा कि मैं नहीं बचा पाऊंगा। तो डॉक्टर सेज he have little chance to recover। तो अब शायद वो बच नहीं पाएगा, लिटिल चांस। ठीक है, फिर हमें लगा नहीं भाई बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, हम उसको ले जाते हैं दूसरी बड़े हॉस्पिटल। बड़े हॉस्पिटल में पता चलता है कि कहाँ फर्जी जगह ले गए थे, अरे इसको तो बचने का कुछ चांस है, अगर आप ये चीजें कर लेते हैं, इन टेक्नोलॉजी का यूज कर लेते हैं, आप घर से बाहर कहीं दूर ले जाके ऑपरेशन करा लेते हैं, या फॉरेन ले जाके कुछ ऐसे इंजेक्शन। एक बच्चा था ना जो कंप्लीटली उसकी बॉडी मूव नहीं कर रही थी, उसको 16 करोड़ का इंजेक्शन लगने था। तो वो इस तरह के चीजें हैं कि आ लिटिल होप है। अब आप करा पाओ नहीं करा पाओ नहीं मतलब है, लेकिन पॉजिटिव सेंस में अब एक होप है। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? आ लिटिल। और द लिटिल क्या हो सकता है? जो बचा हुआ सब कुछ है, इसमें भी आपको एग्जाम्पल में समझा दूंगा। तो कहा आ लिटिल, पहली सिचुएशन जब पहले हॉस्पिटल में ले गए, आई टुक लिटिल नहीं, ये शी हैव लिटिल होप ऑफ रिकवरी, पहले हॉस्पिटल में ये कह दिया। जब दूसरे हॉस्पिटल में ले गए तो उसने बताया आ लिटिल, ये वाला देखिए, देयर इज अ लिटिल होप ऑफ हर रिकवरी। तो यहाँ पे कुछ चांस है इसकी रिकवरी के, अगर आप सर्टेन चीजें कर लेते हो। तो ये दोनों में ये डिफरेंस रहा। इसी का एक और एग्जांपल देख लीजिए, बहुत पॉपुलर है, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। थोड़ी इंफॉर्मेशन बहुत ही खतरनाक हो सकती है। अब ये ना के बराबर भी नहीं है, लेकिन कुछ जानकारी है जो खतरनाक हो सकती है। तो अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। एक मिनट, इसको चेंज करना होगा, ये लिटिल नॉलेज लिटिल नॉलेज होगा, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, वो नेगेटिव वाले सेंस में है, इसलिए इसको यूज किया जाएगा। चलिए इसको मैं नेक्स्ट टाइम फिर भी जब भी कराऊंगी तो कवर कर दूंगी। लिटिल नॉलेज होना चाहिए। देयर इज अ लिटिल होप ऑफ हर रिकवरी, यहाँ पे कुछ होप है इसकी रिकवरी की। इसका एग्जांपल समझ में अब है कि किसी की दवाई कराते कराते, अब उसी सिनेरियो में समझिए, जो इंसान लेके दौड़ भाग रहा है कि उसकी जान बचाई जा सके, उसी के घर में कोई आदमी है जिसने अपना सारा पैसा गवा दिया है गैम्बलिंग में, जुए में। ठीक है, तो उसने क्या किया, जितना उसके पास पैसा बचा उसने सब कुछ मेडिसिन में लगा दिया। अब है द लिटिल मनी शी हैड वॉज स्पेंड ऑन मेडिसिन। तो जितनी भी चीजें उसके पास थी, जो भी औरत लेके बचाने की कोशिश कर रही थी अपने पेशेंट को, उसके पास जितना भी कुछ था, पैसा था, उसने सब कुछ स्पेंड कर दिया कहाँ पे? मेडिसिन में, कि ताकि वो उसको बचा सके। और उसी के फैमिली में ही कोई इंसान था, ही हैज वेस्टेड द लिटिल मतलब उनके पास जो भी था मनी, ही हैड इन गैम्बलिंग। तो कहाँ पे उसने वेस्ट कर दिया? गैम्बलिंग में वेस्ट कर दिया। तो होप सो आपको तीनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया है। ऐसा ही सेम है फ्यू, अफ्यू, द फ्यू, सेम चीज है। नेगेटिव, नगण्य या फिर नकारात्मक सेंस में बोलना हो तो हम फ्यू लगाएंगे, केवल फ्यू लगाएंगे। जब हम थोड़ा के सेंस में बोलेंगे तो कि थोड़ा तो है, उसमें हम अ फ्यू और फाइनली द फ्यू लगाएंगे, तो बचा खुचा है। इसका एग्जांपल देख लीजिए, फ्यू पीपल्स विल हैप्पी टू सी योर सक्सेस एक्सेप्ट पेरेंट्स। तो यहाँ पे अपने आप में सेंस दे रहा है कि कुछ लोग ही हैप्पी हो सकते हैं आपके सक्सेस देख के, अपार्ट फ्रॉम योर पेरेंट्स, या एक्सेप्ट योर पेरेंट्स, पेरेंट्स के सिवा कुछ ही लोग होंगे जो आपकी सक्सेस देख सकेंगे। और ये नेगेटिव सेंस में बोल रहा है कि इसका मतलब कहीं ना कहीं ये सेंस निकल रहा है कि शायद ही कोई ऐसा हो जो आपके बारे में अच्छा सोच रहा हो या आपको सक्सेसफुल इंसान दिखना चाहता है। इस सेंस में ये बोला गया है। ठीक है, फिर क्या है, फ्यू स्टूडेंट कैन फोकस ऑन स्टडी इन टुडेज वर्ड्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन। जो आज के जितना बड़ा डिस्ट्रैक्शन है उसमें कुछ ही लोग फोकस कर पा रहे हैं। अगेन ये एक नेगेटिव सेंस है कि आज के डिस्ट्रैक्टिव वर्ड में ऑलमोस्ट सब लोग क्या होता है, फोकस से कोर्स से दूर है।
दूसरा है ऐसा ही थोड़ा सा या नॉट मेनी, अ फ्यू पीपल हैव एम्पैथी, फिर मतलब कुछ ही लोगों के बीच में एम्पैथी वाली फीलिंग्स बची हुई हैं। एम्पैथी क्या होता है? एक सिंपैथी का ये बाप होता है। जब आप किसी के लिए सिंपैथाइज करते हो, ओहो एक्सीडेंट हो गया, ये सिंपैथी हो गई। आपने उसको मजाक नहीं उड़ाया, बुरा नहीं बोला, लेकिन एक वो बुरा ये फील हुआ कि जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। एम्पैथी क्या हो गया? आपको इतना फील हो रहा है कि कितना दर्द हो रहा होगा, चलो सब कुछ फेंको, अपना सामान छोड़ो, मैं इसको जाकर मदद कर दे रहा हूँ किसी भी तरह से इसके दर्द से निकालने में, या फील करने लगो उसके दर्द को, दैट इज कॉल्ड एम्पैथी। ये बहुत कम लोगों में होती है, इसलिए लेकिन पॉजिटिव सेंस में, इसलिए आप लिखा है, a few people have empathy. Curious children always have a few questions to ask. हमेशा क्यूरियस जो स्टूडेंट होते हैं उनके पास कुछ ना कुछ क्वेश्चंस रहते हैं पूछने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों वर्ड आपको यहाँ पे, ये दोनों के हमने समझा दिए। ईच एंड एवरी में भी यही होता है, ईच एंड एवरी बता देते हैं, उसके बाद इसको भी 2 पार्ट में करेंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, इसको भी हम 2 पार्ट में कवर करने वाले हैं, ठीक है। अब है ईच एंड एवरी, और ईच का वर्ड क्या? देखिए ईच का मतलब होता है प्रत्येक, मतलब जिस ग्रुप में जिसके बारे में हम बात करें उसमें कई लोग हैं, लेकिन हर एक इंडिविजुअली को यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। ईच का मतलब प्रत्येक, हर कोई अपना अपना काम, हर कोई अपना अपना ड्यूटी, हर कोई जिसको भी जो मिला है वो हर किसी को मिला है। जैसे लड्डू बटेगा तो कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, तो ईच पर्सन गॉट कद्दू। कद्दू मतलब चले, ठीक है। तो आप ये समझ में आए, ईच को दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि एक से ज्यादा के लिए ये सब यूज किए जाते हैं, दोनों ही यूज कर सकते हैं, लेकिन नॉट, 2 से ज्यादा के लिए दोनों को यूज कर सकते हैं, लेकिन ईच को 2 के लिए भी यूज कर सकते हैं और 2 से ज्यादा के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एवरी को केवल 2 से ज्यादा लोगों के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे ईच, यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए, ईच ऑफ द 2 गर्ल्स गेट्स अ प्राइज। ऑफ द के बाद हमने वहां पे समझा दिया, प्रोनाउन में जाके इसको देख लीजिएगा कैसे ये ऑफ द के बाद यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन होता है और कहाँ पे ये सिंगुलर आता है, वो सब चीजें वहां पे हम लोगों ने बहुत डिटेल में बात कर ली। यहाँ पे ईच ऑफ द स्टूडेंट 2 भी लगा सकते हैं और 10 भी लगा सकते हैं, दोनों सही हो जाएगा क्योंकि ईच लगा हुआ है। लेकिन एवरी ऑफ द 2 स्टूडेंट नहीं बोलेंगे, एवरी जब 2 से ज्यादा होगा, एवरी कैंडिडेट्स गेट्स अ सर्टिफिकेट, वर्ड्स एवरी कैन, इसके साथ ही सिंगुलर सिंगुलर क्यों लगा हुआ है, ये चीज आप वहां पे जाके देखिए, प्रोनाउन का पार्ट है। यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एवरी का जो यूज हुआ है वो 1 से ज्यादा लोगों के लिए हुआ है, ठीक है। क्यों उसके साथ सिंगुलर वर्ब नॉमिनेटिव प्रोनाउन सिंगुलर लगेगा, ये सब हम लोगों ने डिटेल में वहां पे डिस्कस कर लिया है। अब इसके बाद मेरे ख्याल से ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, अब रिमेनिंग चीजें जो होगी मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर कर देंगे। अब इसमें बचा है कुछ स्पेसिफिक, के बाद हम लोग यहाँ पे और करेंगे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन कि कब कंपैरिजन करेंगे। पहले हम डिग्री आपको दिखा देंगे। ये कई तरह 3 तरह की डिग्री होती है। पॉजिटिव डिग्री होती है जब किसी की क्वालिटी बताई जा रही है, जब उसी का कंपैरिजन करने लगे किसी और के साथ तो वो कंपैरेटिव डिग्री में चला जाएगा, और जब जब हद नार्सिसिस्ट हो जाए कि यही है, तुम ही हो और तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो, जब ये तुम ही हो जाओगे तो इस तरह से अब वो सुप्रीम हो गया आपकी लाइफ में, तो वो हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री। इन्हीं डिग्री के बारे में जब हम कंपैरिजन कर रहे होंगे तो कुछ रूल रेगुलेशन लगाएंगे, उसके बारे में हम इधर बात करेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो होप सो ये चीज आपके समझ में आई होगी, कितना समझ में आए, कितना यूजफुल है। फील फ्री टू शेयर योर व्यू। मिलते हैं कल या नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।